एसडीवी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डिबेट में हम दोनों आपसे जुड़ चुके हैं। आपके साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज का टॉपिक अजय जी देखिए, अब कर्नाटक चुनाव पर होगा, क्योंकि कर्नाटक में हाल में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने झंडा तो गाड़ा, लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है, कर्नाटक में नगर निगम चुनाव में हुबली में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया है। सर, तुरंत कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए और यहां पर हुबली में बीजेपी की जीत क्या दर्शा रही है, क्या तस्वीर बयां कर रही है, और आने वाले भविष्य में आपको क्या नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक के अंदर? क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी कांग्रेस ने यहां पर चुनावी वादे देकर के वहां पर अपने किले को फतेह कर लिया, लेकिन चुनावी वादों में घिर रहे हैं। आपने देखा होगा सर, बिजली का मुद्दा हो और इसके बाद 3,000 रुपए देने का मुद्दा हो, इसके साथ चावल फ्री नहीं दे पा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो चावल का मुद्दा बना, यहाँ पर वैश्विक मुद्दा भी बन गया, कर्नाटक के पास पैसे नहीं है, इस वजह से हुबली में बीजेपी की जीत हुई? देखिए, आपको बताते हैं हुबली के बारे में। याद रखिएगा कि वर्ल्ड का अगर दिल है और जो मेन सेंटर पॉइंट है वो ब्रह्मावर्त है, यूपी में ब्रह्मावर्त बिठूर में, दूसरा हुबली है। हुबली के बारे में हम आपको बता दें, हनुमान चालीसा में एक जगह उल्लेख है, बाली समय लविभक्ष लियो तीनों लोक भयो अंधियारो काहू सुत्रास सफे सब संकटि मोचन नाम तिहारो। तो हनुमान जी का है कि बाल समय पे होते हुए सूरज की ओर बढ़ते हैं और सूरज को भक्षण कर लेते हैं। हनुमान जी जहाँ पैदा हुए थे उस जगह का नाम था किष्किंधा, तुंगभद्रा बांध। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से बीजेपी का जन्म हुआ है, ठीक है, और जहाँ से कई राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ है। कांग्रेस के अधिवेशन भी हुबली में हुए हैं। और हिंदुस्तान का अगर कोई दिल है या हिंदुस्तान का सेंट्रल पॉइंट है तो हुबली है। अगर हिंदुस्तान में नेहरू जी ना होते हैं, चूँकि नेहरू जी भी मैडम माउंटबेटन की वजह से प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए थे धोखे से, उनको जनता ने नहीं चुना था और वोट भी उनको नहीं मिले थे। जो कांग्रेस ने चुना था उनको नहीं, सरदार पटेल को चुना था। तो आपको बता रहे हैं कि नहीं तो फिर राजधानी जो थी हुबली ही बनती या बेंगलोर। इतने खूबसूरत, इतने अच्छी जगह है ये कि पूछिए नहीं। उत्तर और दक्षिण भारत का समन्वय है। अगर राम या हनुमान की सबसे ज़्यादा पूजा होती है तो वहाँ होती है हिंदुस्तान में। अब आपको बता रहे हैं, हुबली में एक जगह झंडारोहण होना था तो वहाँ पे उमा भारती गई। वहाँ का वास्तव में चमत्कारिक कुछ रूप है। सी.के. जाफर शरीफ एक रेल मंत्री थे और कर्नाटक में कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लीडर थे। सी.के. जाफर शरीफ का कहना था कि जब मैं हुबली आता हूँ तो महसूस करता हूँ कि हनुमान जी की मुझे मेरे ऊपर बर्दाश्त है। सी.के. जाफर शरीफ का, जिसमें कर्नाटक में बीजेपी जीत के आती थी, एक बार पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस हार गई सन 1977 में, और पूरे यूपी वगैरह सब जगह 85 में 85 हार गए, बिहार में टोटल हार गई, कहीं एक भी खाता नहीं। उस समय कर्नाटक और आंध्रा में कांग्रेस सिर्फ जीती। उस समय इंदिरा गांधी भी वहाँ गई थी, तो वहाँ लोगों ने इनको समझाया कि ऐसा है कि यहाँ पे हनुमान चालीसा कर लीजिए, अब भगवान का नाम लीजिए तो आप बच जाएंगी। उन लोगों ने समझाया। इंदिरा गांधी जो ओवर कॉन्फिडेंस थे, बोले नहीं मैं सब जगह जीत रहा हूँ, ये तो छोटी जगह है कर्नाटक। खैर उन्होंने किया हुबली में और वो जीत गई, सिर्फ कर्नाटक वहाँ। उसके बाद जब रायबरेली से वो हार गई तो उन्होंने वहीं पे कर्नाटक में जाके चिकमंगलूर से चुनाव लड़ा। चिकमंगलूर तो चिकमंगलूर से भी जीतने की संभावना नहीं थी, तो ये हुबली गई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को वहाँ प्रेयर कराई गई, इंदिरा गांधी ने प्रेयर कराई। उन्होंने कहा ऐसी पोजीशन, आज हम हिंदुस्तान से कहीं भी चुनाव नहीं जीत सकते और मुझे बचाइए। तो वहाँ के उन्होंने संतोष बोला कि आप बेफिक्र रहिए, आप दोबारा आएंगे और यहाँ चिकमंगलूर से जीतेंगे। सारे राजनीतिक दल लड़े और इंदिरा गांधी जब जीती तो पूरे देश में एक नारा लड़ा था, 100 लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर, एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर।
एक शेरनी 100 लंगूर, मतलब उस समय इंदिरा जी को कहा गया एक शेरनी 100 लंगूर। 100 लंगूर का मतलब ये जनसंघ, कांग्रेस, चरण सिंह, सब लोग, अटल बिहारी वाजपेयी और राजनारायण, इन सबको, ये पूरी मोरारजी देसाई की सबसे ज़्यादा बेइज्जती उसी समय हुई। ये है हुबली, आप समझे। अब आपको बताना है कांग्रेस को जीवन दान किसने दिया? उन्होंने दिया। नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? हुबली ने। हुबली में ये गए, और जो इनका जो सेंथिल आया था, जो इनको नहीं दे रहे थे, वो बोले आपके पास कोई सिंबॉलिक हो है जिसको हम दें। वो जब तमिलनाडु से बुलाया गया तो कर्नाटक से, पंजावर के और हुबली के वो गए थे। दूसरी आपको बताना, राम मंदिर जो आंदोलन है, इसको पंजावर के वहाँ के उन्होंने वो किया था, उडुपी के उसमें। चौथी आपको बता, आरएसएस में सबसे ज़्यादा वो किया है मॉडर्न उसका मॉडर्नाइजेशन का काम, तो उन्होंने किया है। जो इनके आरएसएस के एक कर्नाटक के वो थे, उनका नाम था सुदर्शन जी। अब आपको बता रहे बीजेपी का जन्म कहाँ हुआ। बीजेपी बिल्कुल पस्त हो गई थी, कर्नाटक से इन्होंने किया, फिर बॉम्बे में अधिवेशन हुआ। बॉम्बे में अधिवेशन हुआ। बॉम्बे में जब अधिवेशन हुआ तो कर्नाटक के उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाई तुम्हारा तो तुमने क्या किया, जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का, तुम एक नई पार्टी बनाओ। अटल बिहारी वाजपेयी को समझाया और बॉम्बे में उसका अधिवेशन करो। तो एक सीढ़ी बनाई गई थी जिसमें उनको माल्यार्पण करना था, वो कर्नाटक के लोगों ने दी थी और पारसियों ने, ठीक है, और कर्नाटक लोगों। अब आपको बताना है भाजपा जब फॉर्म पे नहीं थी तो हुबली में एक झंडारोहण होना था लम्मा देवी के उसमें। वहाँ पे एक विवादास्पद एक जगह थी, उसमें झंडा दूसरा लगता था, तो उसमें झंडा, उसमें उमा भारती को भेजा गया। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने ज़बरदस्त वो किया, चारों तरफ से सुरक्षा लगी रही, वो लगी रही कि उमा भारती को घुसने नहीं दिया जाएगा। अब कोई सवाल ही नहीं उठता, वहाँ तक चप्पे चप्पे पे सुरक्षा। उमा भारती वहीं पे गई हुबली पे तुंगभद्रा बांध में, वहाँ से पुलिस से कैसे गायब हो जाती थी। जब देश के प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा व्यवस्था बोली कि एक जरा से लेडी को तुम लोग पकड़ नहीं पाए, और कर्नाटक में कैसे पहुँच गए और हुबला में जाके झंडारोहण कराई, तो वहाँ के लोगों ने क्या बताया, तो वहाँ पे मुस्लिम आईपीएस थे कि उसका उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। यहाँ की आने, यहाँ हनुमान जी का जन्म स्थान है। और हुबली तब जिस समय बिल्कुल बीजेपी थी नहीं जनसंघ, तब भी वहाँ से बीजेपी जीत के आती थी। हुबली से ही कर्नाटक का गया, उसी हुबली में चुनाव हुआ, बिल्कुल वही पोजीशन हो गई। सिद्धरमैया जी, डीके शिव कुमार जैसा इतना ब्रिलियंट आदमी, जो आप समझ लिए आया राम गया राम के सबसे बड़े सौदागर हैं या सबसे बड़े वो हैं, वो एक भी सभासद नहीं कर पाए। आप समझ लीजिए मेयर में एक भी सभा, वहाँ पूरी कांग्रेस ने फोर्सेस लगा लिए, लोग जहाज़ों से आए, लगे नहीं। एक सभासद का वहाँ पे बड़े नेताओं के एक सभासद की औकात क्या होती है उसको जरा सा दिखाएंगे कुछ, और ये नहीं कर पाए। बीजेपी ने क्या किया, वहाँ पे जीत गए। बीजेपी के जो थे वो 39 थे, कांग्रेस के 33 थे, AIMM के 3 थे, 3 निर्दलीय थे। 3 निर्दलीय जो है वो उनको गए बीजेपी को, और कांग्रेस के भी वोट गए। 82 सदस्य में उनका मेयर भी लेडीज जीती, और वो भी जो शेट्टार भी यहीं से MLA हैं, अब वहाँ के सांसद उन्होंने दिया। अब आप समझ लीजिए कि बीजेपी का यहाँ से जीतना और कांग्रेस का, अभी अभी बीजेपी हारी है। इस समय कांग्रेस में एक तरफा चल रही है लहर वहाँ पे। जिस समय कोई पार्टी जीतती है वो हिंसक होती है, अब बहुत पावर में होती है। और जब एक वो होता है, जब भई क्रांत तो बैलुआ भड़कन लागे, जब भई क्रांत वो तभी होती जब आदमी जीतता, थोड़े दिन बाद उसका, उस जगह से बीजेपी का जीतना ये साफ संकेत दे रहा कि 2024 में इनका कांग्रेस का वहाँ पे नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये चीज़ कई लोगों ने इनको आगाह कर दिया। शशि थरूर ने भी कह दिया, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कह दिया, और गनी उन्होंने कह दिया, वहाँ के आज़ाद ने कश्मीर के कह दिया। एक साफ है कि जरा से सभासद में ये इनका बहुमत होने के बावजूद भी ना जिता पाई कांग्रेस हुबली में, जबकि मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग, डीके शिव कुमार जैसा आदमी जो MLA को अपनी ओर खींच लेता था, इतना पैसा रुपया इन लोगों का, इतना वैभव, इतने होटल,
बीजेपी जीत गया। साफ ही संकेत दे रहा कि 2024 इसके पहले सिर्फ एक सांसद कर्नाटक में जीता था, इस बार एक सांसद भी नहीं, पूरी पब्लिक वहाँ खिलाफ है। ना ये बिजली दे पाए, ना ये कुछ दे पाए, ना महिलाओं को बस दे पाए, और घपले और हो रहे हैं। इसलिए आपको बताना है 2024 जो है वो कांग्रेस के लिए कलंक होगा और बुरी तरह कर्नाटक में एक सीट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हुबली में हुई जीत बीजेपी की ये दर्शा रही है कि कांग्रेस की चुनावी वादों में फेल होने के बाद जनता का एक बार फिर से रुख बीजेपी की ओर खिसक रहा है, जबकि बीजेपी की ही वहां सत्ता थी। तो देखने वाली बात होगी 24 में जनता क्या कमाल करती है। तो बने रहिए सर, आपका बहुत शुक्रिया डिबेट से जुड़ने के लिए। और आप सभी की जो भी राय हो इस बाबत हुबली में हुई जीत बीजेपी की, क्या कहेंगे, आपकी जो भी राय जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।